एक ऐसा आदमी जिसके पास ना मॉडर्न एजुकेशन थी और ना ही कोई बहुत बड़ी डिग्री, लेकिन फिर भी बड़े बड़े मैथमेटिशियंस उसके आगे बहुत छोटे लग गए, जिसको सपनों में नंबर्स आते थे और जिसके फॉर्मूलाज नासा आज भी यूज़ करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ श्रीनिवास रामानुजन की, द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी। श्रीनिवास रामानुजन 22 दिसंबर 1887 इरोड, तमिलनाडु, इंडिया में पैदा हुए। रामानुजन एक मिडिल क्लास साउथ इंडियन फैमिली से थे। बचपन से ही मैथ्स में उनका इंटरेस्ट अलग लेवल का था। वो स्कूल के बुक्स से आगे के सम सॉल्व करते थे और अपने खुद के फॉर्मूलाज लिखते थे। उन्हें खुद से इन्फिनिटी सीरीज, नंबर थ्योरी और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस पर काम किया। उनका एक फेमस फॉर्मूला है जिसे पाई की वैल्यू को एग्जैक्ट कैलकुलेट करने में मदद मिलती है। वो कहते थे कि नंबर्स उनसे बात करते हैं, उन्हें इंस्पिरेशन सपनों में मिलती है। उनका मैजिक नोटबुक आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है। रामानुजन के 3 नोटबुक और एक लॉस्ट नोटबुक आज भी रिसर्चर्स सॉल्व कर रहे हैं। 1913 में उन्होंने अपने कुछ थ्योरम्स G.H. हार्डी, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन को भेजी। हार्डी उनके जीनियस से इतना इम्प्रेस हुए कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलाया। वहां दोनों ने मिलकर मैथमेटिक्स में कई नई डिस्कवरीज भी किए। रामानुजन के 3900 से ज़्यादा मैथमेटिकल रिजल्ट अभी तक दुनिया स्टडी करती है। उनके नाम पर रामानुजन नंबर, रामानुजन जर्नल और नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर सेलिब्रेट होता है। रामानुजन बहुत स्पिरिचुअल थे। उनका मानना था कि उनके सब आइडियाज उन्हें देवी के आशीर्वाद से मिलते हैं। उन्होंने खुद कहा था, एन इक्वेशन हैज नो मीनिंग अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड। किसी समीकरण यानी इक्वेशन का कोई अर्थ नहीं है जब तक वह भगवान के किसी विचार यानी कि थॉट को व्यक्त ना करे। रामानुजन के 100 साल पुराने थ्योरम्स अभी भी यूज हो रहे हैं। नासा और टॉप फिजिसिस्ट उनके फॉर्मूलाज को स्ट्रिंग थ्योरी और ब्लैक होल रेडिएशन में यूज कर रहे हैं। मतलब उनका काम अपने टाइम से 100 साल आगे था। उनकी डेथ के बाद नए थ्योरीज मिलते रहे। उनके पेपर्स जब बाद में मिले तो लोग शॉक्ड हो गए। उन्होंने कुछ ऐसे मैथमेटिकल पैटर्न लिखे थे जो तब तक के टाइम पर इम्पॉसिबल लगते थे, लेकिन आज मॉडर्न कंप्यूटर एल्गोरिथम से प्रूव हुए हैं। सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ दी, लेकिन अपने से 100 साल आगे के फॉर्मूलाज दे गए। रामानुजन ने ये दिखाया कि जीनियस होने के लिए सिर्फ डिग्री की जरूरत नहीं है, खुद पर बिलीफ और जुनून होना चाहिए। रामानुजन से रिलेटेड आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना।